तो वही जब आपका काम वेज से चल सकता है आपको चिकन तो नहीं हमें खाया ऐसा जाएगा। खाना क्यों खाना इतना है? चिकन हो इसके लिए जाएगा, किसी की आदमी जान नहीं जाए। होने का वर्ल्ड में चिकन है, आपको चिकन नहीं खाया जाएगा। इतना चिकन हो जाएगा, आदमी नहीं होने का वर्ल्ड में इतना। आप पूछ रहे थे दूध का रंग लाल है, तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे मैं कि नॉनवेज वगैरह खाना, मांस वगैरह खाना, क्या ये आप इसको एसोसिएट करते हैं इस चीज़ से, लाल रंग से, यानी कि क्रुएल्टी से? यार तो खाना जिसको खाना वो खा के रहेगा ना। नहीं, खा के तो रहेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारी मांस। तरफ से तो भाई एग्री है, खाना जिसको वो खाएगा हम खाते हैं। अच्छा, आप मांस खाते हो? तो आप कह रहे हो सही है वो खाना? हाँ बराबर है। किस तरह से बराबर, ऐसा क्या लॉजिक है? लॉजिक ऐसा है, शुरू से चलता हुआ आ रहा है, खा रहे हैं। ठीक है, शुरू से चलती हुई आ रही हर चीज़ क्या सही होती है? जिसका जैसा हिसाब है भाई वो वैसे खाएगा ना। अब आप नहीं खाते हो ठीक है, समझ आता, हम खाते तो खाएंगे ना, बराबर है क्या नहीं भाई? नहीं, आप खाओगे, पर वही मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? हाँ मेरी नज़र में सही है। तो वही पूछना चाह रहा हूँ कि सही कैसे है? आप जब किसी और की जान ले रहे हो, किसी को दर्द हो रहा है, वो पेन फील कर रहा है, वो उससे। अब आप बताओ, जैसे कुत्ता बिल्ली चूहे को खाती है, उनको कैसे रोकोगे? तो बिल्ली के पास हाँ, नहीं लेके खा रहे हैं ना। सही कह रहे हो। एक मछली वेल समुंदर की कितनी मछली खा रही है, उसको क्या करोगे आप? तो वेल के पास खाने के और क्या क्या ऑप्शंस है? उसके पास जो ऑप्शन है वो अपने हिसाब से कर रहा है ना। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। और यही एक ऑप्शन है, वही एक ऑप्शन है। कुत्ते के पास, बिल्ली के पास, उनके पास तो बहुत ऑप्शन है ना, वो फिर भी खाते हैं ना अपना मन चाह। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? वेज नॉन वेज दोनों है। दोनों ऑप्शन है, तो इसके मतलब आपके पास चॉइस है ना, क्या वेज भी खा सकते हैं? बिल्कुल खाते हैं। खाते हो ना? हाँ। तो वही जब आपका काम वेज से चल सकता है तो हमें ऐसा खाना क्यों खाना है इसके लिए किसी की जान जाए? यार भाई ये तो बेकार का सवाल है। ये तो एकदम लाजिक सवाल है ना। अगर आप किसी की जान जाए वो एक अलग मसला है, मगर देखो ये खाने की चीज़ है तो खाया जाता। अब चिकन है, आपको चिकन नहीं खाया जाएगा, इतना चिकन हो जाएगा, आदमी नहीं होने का वर्ल्ड में इतना, जितना चिकन हो जाएगा। जिस हिसाब से चिकन फार्मिंग में चिकन बनता है ना भाई, हमने देखा हमारे गांव में 2-2 लाख 3-3 लाख चिकन आता, अगर वो डे टू डे ना कटे कैसे आ रहा है? बनना जैसे भी। अब वो तो फार्मिंग वाले जानते हैं ना। फार्मिंग हो रही है। हाँ। तो आप डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानते हैं? डिमांड सप्लाई समझते हैं आप? हाँ। क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को सप्लाई करना, जैसे मीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह कुछ भी। डिमांड एंड सप्लाई में बोला, डिमांड एंड सप्लाई का मतलब? तो सिंपल सा सवाल है कि पहले डिमांड आती है कि सप्लाई आती है? पहले डिमांड आती है फिर सप्लाई आती है। आपने फार्मिंग का बोला अभी, हाँ। तो फार्मिंग क्यों हो रही है? डिमांड कर रहे हैं लोग, है ना, डिमांड कर रहे हैं तो फार्मिंग हो रही है। हाँ। आपने बोला कि अगर खाना बंद कर देंगे तो इतने हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? अगर डिमांड नहीं होगी तो भी देखो उनको तो करना। कैसे? भैया ऐसा ना, जो अब मान लो ये तो होना ही है, कैसे? लूजी क्या लिए यार। अच्छा, हम हिरन खाते हैं क्या? नहीं तो हिरन ही हिरन हो जाना चाहिए फिर। है ना, जिस हिसाब से हिरन है। कहाँ है? अब जंगल घूमोगे तो दिखेगा ना। तो अभी देखो, शेर को जिंदा रहना है अगर, हाँ। तो उसके खाने के लिए चीजें होना चाहिए। हाँ। तो अब शेर है जंगल में, हम तो नहीं जा रहे उसकी मदद करने। हिरन भी है जंगल में, हम तो नहीं जा रहे मदद करने। और घास भी है जंगल में, हम तो नहीं जा रहे उगाने। तो घास खा रहा है हिरन, हिरन को खा रहा है शेर, और शेर या तो बूढ़ा होकर मर रहा है या पैर वैर टूट रहे हैं उसके, तो लकड़ बग्गे ने आके शेर को खा लिया। ऐसा कुछ कुछ होकर उनका एक सिस्टम चल रहा है। शहर में हमने मिलके क्या किया, क्योंकि मेरे को मुर्गा खाना था तो मैंने मुर्गा पैदा करना शुरू किया। तो जब हम खाना बंद करेंगे तो और नहीं बढ़ जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। अच्छा कैसे? ठीक है, तो आदमी के ऊपर है मुर्गा बढ़ाना घटाना। हाँ। और भी बहुत सी चीज़ें, एक बकरा, हाँ, भैंस। वो भी हम बढ़ा रहे हैं ना, वो भी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे को रोज मटन खाना है। 365 दिन में एक बार मटन नहीं खाना, मेरे को रोज मटन खाना है। तो मेरे को अगर मेरे को एक बार भी मटन खाना है तो एक पूरा बकरा कटेगा। अगर मान लो मेरे को इतना मटन भी खाना है, पूरा बकरा मारना पड़ेगा। तो पूरा बकरा कब मारूंगा, जब पहले पूरा बकरा बड़ा होगा। अब बड़ा होगा अनाज खिला के, वही अनाज जो बाद में बोला जाता है कि अनाज भी मत खाओ। तो पहले मैं बकरे को ज़बरदस्ती पैदा करूं, फिर उस बकरे को बहुत सारा अनाज खिलाऊं, फिर उस बकरे को मैं अनाज के साथ खा जाऊं। जबकि तुमने मांस खाया ज़िंदगी में कभी? खाया। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी मांस नहीं खाया। आपने खाया मांस? आपने खाया मांस? खाया? किसी ऐसे को जानते हो जिसने कभी मांस नहीं खाया? अरे आप, मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ। आप किसी ऐसे को जानते हो जिसने मांस नहीं खाया? मैं तो जानता नहीं। एक भी ऐसा आदमी नहीं है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है। नहीं, जिसे मैं जानता नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि ऐसे लोग होते हैं जो मांस नहीं खाते बराबर होते हैं हैं? ना। तो वो उनका भी बढ़िया चल रहा है, जिंदगी चल रही है उनकी बढ़िया, हाँ। मजे कर रहे हैं वो।
आप भी खा रहे हो, आपकी भी ज़िंदगी बढ़िया चल रही, मज़े कर रहे हो। तो हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है, जैसे यहाँ लिखा दूध का रंग लाल है, इस पे लिखा है क्या आप बच्चों को खा रहे हो। तो क्या हो रहा है ना कि जब मैं अंडा खा रहा हूँ तो मेरा ही कोई भाई कहीं अंडा ज़बरदस्ती पैदा करवा रहा है। उतने अंडे हैं नहीं कि और अंडा रखा था हमने जाके खा लिया। जैसे जंगल में हिरण रखा हुआ था तो शेर ने जाके खा लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम हिरण, अगर मैं मुर्गे को हिरण से कंपेयर करूँ तो हम हिरण ज़बरदस्ती पैदा कर रहे हैं, मतलब हम मुर्गा ज़बरदस्ती पैदा कर रहे हैं, हम अंडा ज़बरदस्ती पैदा कर रहे हैं, हम दूध ज़बरदस्ती पैदा कर रहे हैं। तो हम जब सिर्फ अनाज खाने लग जाएंगे, जब सिर्फ फल खाने लग जाएंगे, जब फ्रूट्स खाने लग जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाने लग जाएंगे, तो ज़बरदस्ती जो जानवर पैदा किए जा रहे हैं वो पैदा होना हाँ। अभी जब आप बंद करोगे तो आपकी वजह से अब से एक मुर्गा मरना बंद होगा। कहीं कोई होगा जो बोलेगा, आपका नाम क्या है? फरमान। बोला फरमान ने अब एक मुर्गा खाना बंद किया ना, अब देख फरमान के बदले का मैं खाऊंगा। तो फरमान के करने का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो देखा जाए तो सही बात है, आपने बंद किया, अब एक आदमी ने 2 खाना शुरू कर दिए, पर एक बार में तो उतना ही खाएगा जितना खा सकता है ना? एक बार में उतना ही खाएगा जितना खा सकता है। तो आपने बंद किया ना, तो आपकी वजह, आप चाहते हो किसी को तकलीफ हो? नहीं, मैं तो नहीं चाहता। आप चाहते हो मुझे तकलीफ हो? बिना बात के मैं आऊँ आपके ऊपर चढ़ के तो एक अलग बात है। आप चाहते हो बिना बात के मुझे तकलीफ हो? आप ये चाहते हो बिना बात के आपके परिवार के किसी सदस्य को तकलीफ हो? नहीं। आप चाहते हो बिना बात के यहाँ जुहू बीच पे जितने लोग खड़े हैं इनको तकलीफ हो? नहीं, हमको चाहिए। आप चाहते हो यहाँ पर जो कुत्ता बैठा हुआ है उसको कोई तकलीफ हो? तो जैसे वो कुत्ता है, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, जैसे यहाँ घूमते हुए सारे लोग, हमारे पास 2 आँखें हैं, हम चल सकते हैं, दर्द महसूस कर सकते हैं, वैसे ही वो एक जानवर है जिसको आप और हम मिलके ज़बरदस्ती पैदा कर रहे हैं। जब हम सिर्फ अनाज खाना शुरू करेंगे तब हमारी वजह से होने वाली वो सफरिंग जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम हटा सकते हैं। आप 365 दिन रोज़ के रोज़ तो मांस नहीं खा रहे हो ना, अनाज भी खा रहे हो, मांस भी खा रहे हो बराबर। और आप सिर्फ मांस नहीं खा रहे हो, आप अगर मान लो बोटी खा रहे हो तो आप रोटी भी खा रहे हो उसके साथ। हाँ, बराबर है। आप बिरयानी खा रहे हो तो उसमें चावल भी है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ चावल में दाल डालनी है, सोयाबीन डालना है, राजमा डालना है, और राजमा चावल खाना है, दाल चावल खाना है, सोयाबीन चावल खाना है। उसमें से बोटी जब हम हटाएंगे, उसमें से जब मटन जब हम हटाएंगे, उसमें से जब हम मांस हटा देंगे, तो एक जानवर को ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जाएगा। और ऐसा करके हम कोई महान आदमी नहीं बन जाएंगे। हमने वो लेना बंद किया जो हमारा था ही नहीं। ये घड़ी आपकी है, मैं इसको लेके भागूं, इसको क्या बोलेंगे? चोरी। मैंने गलत किया, आपने मेहनत से कमाई, मुझे नहीं लेना थी। एक जानवर के पास क्या होता है, उसका खुद का क्या होता है? लाइफ। उसकी लाइफ। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घड़ी नहीं, क्योंकि घड़ी तो उसके पास है ही नहीं। उसके पास सोना चांदी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं वो। उसके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उसकी लाइफ है। जैसे आपकी और मेरी भी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घड़ी बाद में आती है। बराबर। तो यहाँ पर मैसेज बस इतना सा है कि हम अनाज खाएं, फ्रूट खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, जो अपने सीड्स होते, बीज होते हैं, जैसे कद्दू का बीज हो गया और चिया सीड हो गए, ऐसे तो बॉडी भी बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ज़िंदगी में कभी मांस नहीं खाया और 5 साल से मैंने दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें बंद कर रखी है। आपके सामने खड़ा हूँ, अनाज खा के हो जाता है पूरा काम, पर हम ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ पर हमको मांस खाना बताया जाता है कि अरे मांस तो खानी होता है। मैं ऐसे घर में अगर पैदा हो गया, जैसे मेरे दोस्त हैं कई सारे, वो ऐसे घर में पैदा हुए जिनके माँ बाप मांस खाते, तो बच्चे के लिए नॉर्मल हो गया मांस खाना। पर आप खाओ या ना खाओ, उससे आपकी और मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम नहीं खाएंगे तो किसी की जान बचेगी और अनाज खा के हमारा काम चल जाएगा। और ना सिर्फ खाने पीने के बारे में, बल्कि जब हम चप्पल जूता पहनेंगे तब हम देखेंगे कि कहीं इसमें चमड़ा तो नहीं है। जब हम शर्ट पहनेंगे तो देखेंगे कि कहीं इसमें सिल्क, रेशम तो नहीं है। और ऐसी कुछ चीज़ें कि घोड़ा है तो ये नहीं कि चढ़ के बैठ जाऊँ उसके ऊपर। मेरी शादी हो तो अपनी शादी में मैं घोड़ी पर आऊँ ज़रूरी नहीं है। मैं गाड़ी से भी आ सकता हूँ, मैं पैदल भी आ सकता हूँ, मैं बाइक से भी आ सकता हूँ, बराबर। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ रीति रिवाज हटा के हम जानवरों की सफरिंग कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं।